पार्लिमानी इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर रियासत में जो सियासी सूरत हाल बनी और ये जानते हुए कि चंद महीनों के अंदर दोबारा इंतखाबात की उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए वक्त की पाबंदी के तहत असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 2 दिन का ये इजलास रहा। हमें सदर मोहतरम के तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि हम मौजूदा सियासी सूरत हाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के तरीके और आने वाले इंतखाबात की तैयारी, इन सब चीज़ों को लेके हम अपनी बात सामने रखें। तमाम जो साथी इस मीटिंग में बुलाए गए थे उन्होंने अपने बातें रखी। मौजूदा हालात के बारे में हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के जो ऑनरेबल मेंबर हैं उन्होंने खासकर जो जम्मू कश्मीर में अभी हालात बने हुए हैं उनके बारे में खदशात का इजहार किया, चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे वो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात करें उसको लेके, रोज़ बरोज़ जो बिजली का निज़ाम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसको लेके लोगों ने बात की। बिजली की फीस दिन ब दिन जो बढ़ाई जा रही है उसको लेके नाराज़गी का इज़हार हुआ। राशन की किल्लत, राशन की कीमतें, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से धकेला जा रहा है और सताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने अपनी बात जो है सदर मोहतरम के सामने रखी। यहाँ तक ओथ लेने की बात है, ये अदालत का फैसला होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जो फैसला लिया वो लिया। जहाँ तक पार्लियामेंट की हम बात करें तो मेरे साथ आगा रुल्ला साहब खड़े हैं, ये खुद स्पीकर की मनमर्जी के शिकार हुए हैं। खुद इनकी जो स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद तकरीर हुई उसमें से एक हिस्सा जो है काट दिया गया था क्योंकि स्पीकर साहब इनकी बातों से खुश नहीं थे। इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर का हिस्सा बीजेपी के कहने के बाद कटवाना, ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। अगर गाली गलोच नहीं, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड से निकालने की जो है नौबत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को कौन याद दिलाए कि 400 की तो उन्होंने बात की लेकिन 240 भी पार नहीं हुआ। बीजेपी को कुछ हद तक अपना रवैया बदलना चाहिए। वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे कि उनके 400 मेंबर पार्लियामेंट में हैं, उनके 240 हैं और 240 से आगे उनकी गाड़ी गई नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के मेंबरों को इस तरह जो है इनके साथ जो है व्यवहार नहीं होगा। जहाँ तक देखिए, अब हम क्यों बार बार ये उम्मीद करें कि वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे। ठीक उससे कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने योगा किया। योगा के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे और लोग अपनी हुकूमत चुनेंगे। इसके बाद शक की गुंजाइश कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि वो इलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द कराएंगे।
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्फ की लगाई हुई पाबंदी से पहले इलेक्शन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई शक की गुंजाइश है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। ये बात सदर मोहतरम तक छोड़ दी गई है। सदर साहब जो इसमें बेहतर समझेंगे उनका फैसला हमारे सिर आंखों पर। दिल्ली जो भी फैसला करे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा, उसके बाद जो भी फैसले होंगे हमारे लिए वो हम खुद ले लेंगे। ये फैसले हमारे ऊपर ठोसे नहीं जाएंगे। आना इशू है, इसके खिलाफ बीजेपी को पहले ही वोट पड़े। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ये रही कि अग्निवीर को लेके उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा लोग आर्म फोर्सेस की तरफ जाते हैं, उन्होंने इस अग्निवीर को कबूल नहीं किया है। बीजेपी को लोगों का जो मैंडेट है वो मानना चाहिए और अग्निवीर स्कीम को कैंसिल करके इसके जगह में कुछ और लाना चाहिए।